तो आज हम जिस एनिमे सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक ऑर्डिनरी मर्चेंट लाइफ जी रहा होता है और उस वर्ल्ड में एक डेमी ह्यूमंस को काफ़ी बैडली ट्रीट किया जाता है। लेकिन हमारा हीरो वैसा नहीं होता और वो डेमी ह्यूमंस को भी ऑर्डिनरी ह्यूमंस की तरह ही ट्रीट करता है और उनसे ठीक से यानी कि कैजुअली बातें करता है। और हमारे हीरो का नाम हमें बताया जाता है कि उसका नाम बनाजा होता है। तभी डेमी ह्यूमंस भी उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। वो उनको उनके काम के लिए पैसे देता है, लेकिन बाकी मर्चेंट्स को ये ज़रा भी पसंद नहीं आता। वो डेमी ह्यूमन भी रिफ्यूज़ करता है और कहता है कि हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। लेकिन बनाजा उसे कहता है कि तुमने काम किया है तो मैं पैसे नहीं दूंगा, तो ये मुझे अब अच्छा नहीं लगेगा। तभी उसकी सेक्रेटरी आकर कहती है कि बनाजा ने पैसे दिए, इसका मतलब वो वापस नहीं लेने वाला। तभी वो डेमी ह्यूमंस काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब इस पैसे से हम मज़े करेंगे। तभी वो सभी आकर बनाजा को थैंक यू बोल रहे होते हैं और बनाजा कहता है कि आखिर ये लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। लेकिन तभी उसकी बॉडी ग्लो होने लगती है और उसकी सेक्रेटरी पीछे मुड़ने से पहले ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो बनाजा वहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। तभी बनाजा को दिखाया जाता है किसी अदर वर्ल्ड में, जहाँ पर वो कई सारे मेजिस के सामने खड़ा होता है। तभी उनमें से हेड प्रीस्ट कहता है कि हमने आपको एक हमारे किंगडम को बचाने के लिए समन किया है, प्लीज़ हमारे किंगडम को बचाइए डार्क आर्मी से। तभी बनाजा के पास एक डेमी ह्यूमन आती है एक क्रिस्टल बॉल को लेकर और उसका मैजिक लेवल देखने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके ऊपर कोई डिवाइन रेवोल्यूशन नहीं हुआ है और वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरह ही समन हो चुका है। तभी उस सभी कहते हैं कि एक अनदर फेलियर, हमने एक फेलियर को समन किया है। तभी बनाजा वो सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, मतलब चौंक जाता है, क्योंकि तभी उसी के पास एक अदर समन किया जाता है जिसका स्टैट्स काफ़ी हाई होते हैं और वो लेवल 1 का होने के बाद भी उसका पावर लेवल 999 होता है। तभी सभी उसके पास चले जाते हैं और उसे प्रेज़ करते हैं। तभी बनाजा उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातें कोई नहीं सुनता। सभी लोग यहाँ तक कि किंग भी उसे को रिकॉग्नाइज़ करता है और बनाजा अकेला पड़ जाता है। बनाजा अपने बारे में पूछता है कि काश मैं अपने वापस वर्ल्ड में जा पाऊँ। तभी वो उनसे बात करता है तो वो उसे एक कैरेज में नेक्स्ट मॉर्निंग एक कैरेज में बिठा देते हैं और उसे कहीं भेज रहे होते हैं। तभी हमें रिवाइंड किया जाता है जहाँ पर बनाजा उनसे पूछ रहा होता है कि मुझे अपने वर्ल्ड में वापस जाना है। तभी किंग बताता है कि हम जो पोर्टल ओपन किया था वो क्लोज हो चुका है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ रहने की, किंगडम के बाहर रहने की परमिशन ग्रांट करते हैं, लेकिन तुम्हें इसके बारे में किसी से बात नहीं करनी होगी। तभी जाते वक्त कैरेज से बाहर निकलकर बनाजा उस डेमी ह्यूमन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डेमी ह्यूमन कहता है कि मुझे तुमसे बात करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। और बनाजा अपने वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन से उस डेमी ह्यूमन से पूछता है कि क्या तुम स्लेव कॉन्ट्रैक्ट में हो। तभी वो डेमी ह्यूमन कहता है कि यहाँ पर डेमी ह्यूमन स्लेव नहीं होते। तभी उनकी जर्नी शुरू होती है और वो डेमी ह्यूमन बनाजा से बात करना भी बंद कर देता है, लेकिन बनाजा फिर भी उससे अच्छे से बातें करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि 20 दिन की जर्नी के बाद वो उस फॉरेस्ट तक पहुंच चुके हैं जहाँ पर बनाजा को छोड़ा जाएगा। तभी बनाजा को किंग की तरफ से एक पाउच मिलता है जिसके अंदर काफ़ी सारी इन्वेंटरी होती है ताकि उसे सर्वाइव करने में मदद मिले। तभी वो डेमी ह्यूमन कहता है कि यहाँ पर डार्क आर्मी का आने वाली है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी बनाजा उसकी एडवाइस के लिए थैंक्स कहता है और उसे बाय भी बोलता है। वो उस पाउच में रखी इन्वेंटरी को चेक करता है, लेकिन वहाँ पर कोई ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं थे और जो स्वॉर्ड थी वो भी काफ़ी डल थी। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ स्लाइम्स आ जाते हैं। वो कहता है कि स्लाइम्स तो अटैक नहीं करेंगी क्योंकि वो काफ़ी फ्रेंडली मॉन्स्टर्स होते हैं। तभी उसे सरप्राइज मिलता है कि स्लाइम उस पर अटैक करने लगती है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वो अपनी स्वॉर्ड की हालत देखता है जो कि 3 स्लाइम्स को मारकर ही टूट गई है। तभी वो कहता है, उसका सिस्टम अवेकन होता है और वो कहता है कि लेवल अप हो चुका है। तभी उसे पता नहीं चलता कि लेवल अप तो हो चुका है, लेकिन इस सिंबल का क्या मतलब है। अगर आपको इस सिंबल का मतलब पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तभी वॉइस इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन आता है। तभी वो कहता है कि हाँ, जबकि मेरे साथ कोई वो डेमी ह्यूमन भी बात नहीं कर रहा था, इसलिए वो वॉइस इंस्ट्रक्शन ऑन करता है। तभी वॉइस इंस्ट्रक्शन उसे बताती है कि आपके पाउच के ऊपर डीमंस को अट्रैक्ट करने का मैजिक किया है। तभी वो वॉइस इंस्ट्रक्शन उसे प्योरीफाई कर देती है और उसे पता चलता है कि किंग ने उसे मारने के लिए ही यहाँ पर भेजा है ताकि मॉन्स्टर्स आकर उसे मार दे। तभी वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। तभी बनाजा फॉरेस्ट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम उसे वार्न करता है क्योंकि वहाँ पर डीमंस की वजह से काफ़ी सारी टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस हो चुकी है और उसे सिस्टम सजेस्ट करता है कि क्या तुम उस गैस को प्यूरीफाई करना चाहते हो ताकि तुम सर्वाइव कर सकते हो। तभी बनाजा यस कहता है तो बहुत बड़ा मैजिकल सर्कल अपेयर होता है और उस पूरे फॉरेस्ट की ऊपर की वो गैस एक ही झटके में प्यूरीफाई हो जाती है। तभी हमें प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस किंग से बात कर रही होती है कि आपने सीधा उसे मौत के मुँह में भेज दिया। तभी वो किंग कहता है कि वो ऐसे नहीं तो वैसे मरने ही वाला था, वो डार्क आर्मी के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता, इसीलिए मैंने उसे एक सिंपल मौत देने की सोची। तभी वहाँ पर एक प्रीस्ट
वो प्रीस्ट दौड़ कर आता है और कहता है कि किसी ने अल्टीमेट होली मैजिक का इस्तेमाल किया है, लेकिन किंग को लगता है कि गोल्डन ईयर वाले हीरो ने किया है। लेकिन प्रीस्ट बताता है कि ये उसके अपोजिट साइड में कहीं हुआ है, और ये सुनकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी हमें बनाजा का सीन वापस से दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे कई सारे लेवल अप के नोटिफिकेशंस आते हैं। तभी बनाजा सोच रहा होता है कि मैंने किसी मॉन्स्टर को भी नहीं मारा, बस एक प्योरिफिकेशन मैजिक ही तो यूज़ किया है। का लेवल अप 367 होता है और उसे फिर से वही सिम्बॉल्स दिखाई देते हैं, लेकिन उसका मैजिक काफ़ी इंस्टेंटली रिकवर हो जाता है। इससे वो खुश होता है और वो टाउन में जाने की बारे में बताता है। तभी उस सिस्टम उसे शिफ्टिंग करने को कहता है, और वो शेप शिफ्टिंग में गलती से फीमेल कैरेक्टर चूज़ करता है और एक फीमेल में शेप शिफ्ट होता है। वो वापस से एक मेल में शेप शिफ्ट कर लेता है और अब वो टाउन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सिस्टम उसे टेलीपोर्टेशन करने के लिए कहता है। तभी वो भी टेलीपोर्टेशन करने के लिए मान जाता है और टेलीपोर्ट हो जाता है वापस से टाउन में। तभी टाउन में टेलीपोर्ट होने के बाद बनाजा काफ़ी खुश होता है, क्योंकि वो इतने दूर 20 दिन की ट्रैवल को एक ही मिनट में कर पाया। तभी वो सोचता है कि मैं शायद अपने वर्ल्ड में वापस जा पाऊँ, और वो अपने वर्ल्ड में जाने के लिए टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। बनाजा सोचता है कि मैं अगर किसी मर्चेंट गिल्ड को ज्वाइन करूँगा तो मुझे काफ़ी वेरिफिकेशंस के थ्रू जाना पड़ेगा। तभी वो एडवेंचरस गिल्ड को ढूंढता है और उसे ज्वाइन करता है। तभी वहाँ पर जाकर उसे रिसेप्शनिस्ट गिल्ड के रूल्स के बारे में बताती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि जैसे तुम अपने वर्क को बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम्हारी लेवल अप भी होगी और तुम्हें रिवॉर्ड भी अच्छी तरह से मिलेगा। तभी बनाजा वो सुन के काफ़ी खुश होता है। वो बनाजा को अपना नाम पूछती है। बनाजा अपना नाम बदलने की सोचता है और उसे फिलियो नाम बताता है। तभी फिलियो नाम से बनाजा का एडवेंचरस गिल्ड में रजिस्ट्रेशन होता है। तभी वहाँ पर वो जब क्वेस्ट देने जाता है, तब वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची लोगों से मदद मांग रही होती है और वो एक एस्कॉर्ट मिशन के लिए अप्लाई करने के लिए बोलती है, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट कोई लेना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उस फॉरेस्ट के करीबी डार्क आर्मी होती है। तभी बनाजा उसके पास जाता है और उसे मदद करने के लिए कहता है। तभी वो बनाजा को देखकर काफ़ी चौंकी जाती है, लेकिन वो बनाजा से कहती है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, क्या तुम फिर भी मुझे वहाँ तक एस्कॉर्ट कर दोगे। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर टेलीपोर्ट कर दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये टेलीपोर्टेशन की बात सुन के बाकी एडवेंचरस चौंक से जाते हैं। बनाजा सोचता है कि टेलीपोर्टेशन एक बेसिक मैजिक है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उसके ऊपर स्वॉर्ड पॉइंट कर देती है, और तभी बाकी लड़कियाँ भी आ जाती है, जो कहती है कि लगता है ये किडनैपिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला है। तभी सभी लोग उसके ऊपर गेज करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि बताओ, क्या तुम इस लड़की को किडनैप करना चाहते हो। तभी सब बनाजा मना कर देता है और कहता है कि अगर आप चाहिए तो आप सबको मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन सबके सामने नहीं। इसीलिए वो सभी लड़कियाँ चौंक जाती है और कहती है कि ये अभी भी नहीं मान रहा। तभी वो उन लड़कियों को एक गली में लेकर जाता है और कहता है कि यहाँ पर कास्ट करना सिर्फ होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं देख सकता। तभी वो स्वॉर्ड वाली लड़की उसे वार्न करती है कि अगर तुमने कोई ट्रिक अप्लाई करना चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी बनाजा अपना मैजिक यूज़ करता है और उनको उसी फॉरेस्ट के पास जहाँ पर बनाजा था वहाँ पर टेलीपोर्ट कर देता है, और वो उस टेलीपोर्टेशन को देखकर सभी लोग काफ़ी चौंक जाते हैं। वहाँ की उस मैजिशियन आकर उसे कहती है कि तुम काफ़ी हाई लेवल में जो। तभी वो कहता है कि नहीं मैं तो बस एक वॉन्डरिंग एडवेंचरर हूँ। तभी वो स्वॉर्ड वाली लड़की बैठकर उससे माफ़ी मांगने लगती है, पर वो छोटी बच्ची उस फॉरेस्ट के पास जाकर देखती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर काफ़ी सारा मैलिशियस था। ये मैलिशियस वही टॉक्सिक एयर है जो कि इस बनाजा ने प्यूरीफाई किया था। बनाजा उससे बताने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़कियाँ उस छोटी बच्ची को घेर लेती है और कहती है कि हमें गिल्ड में काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि कोई छोटी बच्ची एडवेंचरस को लेकर जाती है और उन्हें मार देती है। तभी वो सभी उस लड़की की तरफ सस्पिशियस हो जाती है और उसके ऊपर स्वॉर्ड पॉइंट करके रखते हैं। तभी वो छोटी बच्ची रोने लगती है और थोड़ी देर बाद वो क्रीपी तरह से हंसने भी लगती है। उसकी क्रीपी स्माइल देखकर सभी लड़कियाँ चौंक जाती है और वो कहती है कि तुमने मुझ पर स्वॉर्ड उठाने की जरूरत भी किसी की, और वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो एक फेनरिर नाम के मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग होता है और उसके पास भी वही मैजिक होता है जिससे ह्यूमन को ब्रीथ करने में काफ़ी मुश्किल होती है, और वो सारी एडवेंचरर्स अपने घुटने पे बैठ जाती है और उन्हें ब्रीथिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी वो फेनरिर कहती है कि तुम्हें एस्कॉर्ट में आना ही तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब तुम सब मेरा खाना बनने वाली हो। तब भी बनाजा वहाँ पर आ जाता है और वो उस लड़की को बचा लेता है और वो कहता है कि तुम सबको आपसे एस्केप करना पड़ेगा, और वो सभी को सिस्टम की वजह से ट्रांसफ़र कर देता है, और उनको ट्रांसफ़र करने के बाद बनाजा काफ़ी खुश हो जाता है। तभी वो मॉन्स्टर बनाजा से कहती है कि क्या तुम मेरा खाना बनने के लिए पीछे रुके हो। तभी बनाजा कहता है कि मैं खाना बनने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें हराने के लिए पीछे रुका हो, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एनिमे के लिए रिकमेंडेशन कमेंट में ज़रूर लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।